हेलो मेरी प्यारी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ द विच जजमेंटल ऑफ बिकमिंग अ फ्लावर के सेकंड पार्ट के साथ, क्योंकि मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर इसकी ज़िद कर रहे थे। अब मैं हर दिन एक एक इन तीनों मानों के एक एक एपिसोड एक्सप्लेन करूँगी और अपलोड करूँगी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो की शुरुआत वही पिछली सीन से होती है, जहाँ पर आंटी ने अंकल का फ्लावर बना दिया था। अंकल ने ऑफ कोर्स सिन्हुआ को मारने की कोशिश की थी, तो इसके बदले में आंटी ने उन्हें बना दिया एक फ्लावर। और ये सब कुछ देखकर हमारी सिन्हुआ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी। और आंटी ने उसे कहा था कि तुमने आज बहुत अच्छा किया है, क्योंकि सिन्हुआ ने आंटी को बचाने के लिए ईंट उठाकर उसे अंकल को मारा था। और फिर आंटी ने उससे पूछा था कि क्या ऐसा कोई है जिसे तुम मारना चाहती हो। ये सुनकर सिन्हुआ थोड़ी शॉक हो गई थी, और इसी शॉक के साथ वो हॉस्पिटल में उठती है, जहाँ पर वो पूछ रही थी मैं कहाँ हूँ, ये क्या है, क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में पर कैसे। उसके इतने सारे सवाल होते हैं और वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि तभी उससे सामने दिखती है आंटी। और उसकी आंटी कहती है, अच्छा तो तुम जाग गई। हाँ, तुम मेरे दिमाग को ख़राब करती जा रही हो डे पर डे। और अगर तुम्हें बेहोश होना ही था तो तुम सामने वाले के घर के दरवाजे के सामने बेहोश क्यों हो गई। और हमारी सिन्हा कहती है कि क्या ऐसा हुआ था। और वो अपने मन में सोच रही थी कि जो हमारे घर के सामने बंदा है वो आंटी है, और आंटी के घर के सामने मैं बेहोश हो गई, ये तो मुझे कुछ याद नहीं। और वो पास्ट के बारे में सोच रही थी कि तो जो सब कुछ मैंने देखा क्या वो ड्रीम था। और उसके बाद वो कह रही होती है, और हमारी आंटी कहती है, हमारी नहीं है, आंटी कहती है कि तुम जो रिकमेंडेशन ऑफ कोरिया आया है उसके बारे में सोचना भी मत, और अपने भाई से इसके बारे में फ़ाइट भी मत करना, तुम समझ गई ना। और वो फिर ग्यूहान को कहती है कि चलो, और ग्यूहान जाती बार कहता है कि तुम इस बार लकी हो कि तुम बच गई, अगली बार मैं तुम्हें सच में मार डालूँगा। और सिन्हुआ उसे गाली देते हुए कहती है कि चला जा साले, यहाँ पर मेरा दिमाग ख़राब मत कर, तूने तो मेरी ज़िंदगी नर्क बना रखी है, और अब तू ज़्यादा क्या चाहता है। और वो फिर खुद से कहती है कि शांत रहो सिन्हुआ, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और फिर वो सोचती है कि अब मुझे कोरियन यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा अटेंशन देना होगा। और तभी उसकी नज़र जाती है फ्लावर पॉट पर, जिसमें वही फ्लावर होते हैं जैसे आंट ने अंकल को बनाया था। और वो नेक्स्ट डे सोचती है कि चलो आंटी से पूछा जाए। और जो वो नेक्स्ट डे आंटी से पूछने जाती है, तब उससे पता चलता है कि आंटी घर बार छोड़कर चली गई है, और उसके सवालों के जवाब उसे नहीं मिलने वाले हैं। और उसके बाद हमारी सिनवा थोड़ी होते हैं ना, दुखी हो जाती है कि यार अब कैसे। फिर वो कहती है कि और जहाँ तक बात रही अंकल की, मैंने उनके बारे में भी पता करने की कोशिश की, पर उनके बारे में मैंने एक खबर तक मैं ढूंढ नहीं पाई उनके बारे में, एक आर्टिकल तक नहीं ढूंढ पाई उनके बारे में, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, जैसे सब कुछ एक सपना रह गया हो। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सिन्हा स्कूल जा रही होती है, और वो अपने ख्यालों में होती है कि तभी ग्यूहान के फ्रेंड आगे से आते हैं, दो दोस्त आते हैं और उससे जानबूझकर धक्का दे देते हैं। और वो कहते हैं कि ओह, ये कुतिया हमारे रास्ते में क्या कर रही है। और वो उसी पर दोष लगाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं, तुम आगे नहीं देख सकती हो। हमारी सिनवा थोड़ी वो हो जाती है कि क्या बकवास कर रहे हैं। उसके बाद उसकी फ्रेंड आती है और वो कहती है, सिनवा तुम ठीक तो हो ना, ग्यूहान के दोस्त तुम्हारे साथ ये क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ग्यूहान कि दोस्त हैं ये दोनों। और हमारी सिनेमा कहती है कि पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो कहती है कि महीने की जो एक परफॉर्मेंस होती है कुछ, वो उसे देने को है। और उसकी दोस्त कहती है कि अगर तुमने ये नहीं दिया तो तुम्हारी परसेंटेज पर भी असर पड़ सकता है, तो तुम्हें ये इसे जल्दी देना होगा। और सिन्हा कहती है कि हाँ हाँ, मैं इसे जल्दी दे दूँगी, वरना मेरी बारी आ जाएगी। और उसके बाद वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे कल तक दे दूँगी। और उसके बाद वो वहाँ पर काम करने लगती है कि तभी उसकी दोस्त कहती है कि क्या तुम्हारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है। वो कहती है कि नहीं नहीं, अभी तो नहीं हुए है। और जब वो डेस्क में चेक करने जाती है, शायद उसने कंप्लीट आधी वादी बना दी थी, पर वो वहाँ नहीं होती है। और वो समझ जाती है कि ये ग्यूहुआन का करा कराया है। और उसके बाद वो कहती है कि कुछ दिनों से चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे वो खाना खाने जाती हैं, वहाँ पर उसे जानबूझकर खाने में भी मरी हुई मक्खी डाल दी जाती है। उसके साथ अच्छा बिहेव कोई भी नहीं कर रहा है, उसके खाने के साथ इतना बुरा किया जाता है। और उसके बाद उसे
उसके मतलब उसके साथ अच्छा कोई कर ही नहीं रहा। उसके बाद उसे डेस्क पर अपनी जो शर्ट है जो ड्रॉअर में रखी होती है, ड्रॉअर या फिर कहीं भी रखी होती है स्पोर्ट्स की, उसे भी मतलब गंदा कर दिया किसने और उसकी शर्ट पर रख दिया। और वहाँ पर ग्यू हवान के दोस्त साइड में बताए जाते हैं जो कि चपड़ चपड़ कर रहे होते हैं। और फिर वो जाती है वॉशरूम में जहाँ पर वो उस कमीज़ को साफ़ करने लगती है और वो कहती है कि यार भगवान इसका दाग तो जा ही नहीं रहा है। और वो कहती है कि ये हुआन मेरी पीठ पीछे कौन सी बकवास प्लॉट कर रहा है। और अगली क्लास का चार्ज उसके पास है क्योंकि वो मॉनिटर है और ऑफ कोर्स वो फर्स्ट आती है। तो वो कहती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा और वो भाग कर जाती है और क्लास के दरवाजे पर कहती है कि सॉरी मैं लेट हो गई हूँ। पर वो देखती है कि अंदर टीचर है और टीचर के सामने ग्यू हुआन है और टीचर उसे आते ही झाड़ लगा देते हैं। और वो कहते हैं कि सिन्हा तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता वता नहीं है कि जो असाइनमेंट देनी है वो तुमने अभी तक नहीं दी है और तुम्हें पता नहीं है कि आज की उसकी लास्ट डेट है। और तुम्ही ने मुझे कहा था कि सारे लोगों से तुम असाइनमेंट इकट्ठी कर लोगी और तुमने अभी तक मुझे दी नहीं। और ये सुनकर हमारी सिन्हा कहती है कि क्या, पर जो असाइनमेंट देने की डेट है वो तो कल की है और मैंने आज तक पे नहीं की, मैं कल तक कर दूँगी। और टीचर कहते हैं कि तुम क्या रबिश बातें कर रही हो, मैंने मतलब इसके पास ग्यू हुआन के पास कहा था, ये क्लास का कुछ है, उसके पास कहा था कि आज ही इसकी लास्ट डेट है। और ये हुआ बड़ा दयालु मतलब वो बनता हुआ कहता है कि हाँ मैंने तो सिन्हा को बताया था पर लगता है इसे याद नहीं रही। सिन्हा उसे मन में गाली देती है, ये साला बेहुदा इंसान कभी सुधरेगा नहीं। और वो कहती है कि सर मैंने जो असाइनमेंट है उसे लॉकर में डाला हुआ था, मैं उसे अभी सबमिट कर देती हूँ। और वो क्लास के पीछे लॉकर होते हैं कोरिया अमेरिका जहाँ पर भी है ये स्टोरी, वहाँ से वो जाती है और पीछे लॉकर खोलने लगती है। और वो मन में ही सोच रही थी कि ग्यू हवान मुझे ह्यूमिलेट करने की ट्राई कर रहा है और मैं पक्का कह रही हूँ इसे इसके बदले में कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे वो लॉकर खोलती है उसका लॉकर बिल्कुल खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। और वो कहती है कि क्या ये मतलब वो यहाँ पर क्यों नहीं है भाई, मैंने जितनी करी थी उतनी करी सही, पर मैंने उसे यहीं पर रखा था। उसके बाद जैसे वो आगे की तरफ देखती है वो कहती है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पर कुछ गलती हो गई है, मतलब मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है पर ये मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। वो मतलब थोड़ी सी वो हो जाती है। सर भी कहते हैं कि क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। और फिर ये हुआन बड़ा चालाकी से कहता है कि सर मैं सिन्हा के बदले में माफ़ी मांग लेता हूँ, उसकी गलतियों की माफ़ी मैं मांग रहा हूँ। ये सुनकर सिन्हा के दिमाग की दही हो जाती है और कहती है कि क्या ये इतनी घटिया बातों पर उतर गया। और इसकी जो स्मेल जो मतलब बुरे डीड्स की स्मेल आती थी इससे, वो तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। उसके बाद टीचर कहता है कि सिन्हा अगर तुमने जल्दी से ये काम नहीं किया तो मुझे जो रिकमेंडेशन लेटर है उसके बारे में दूसरी बार सोचना पड़ेगा। और सिन्हा कहती है नहीं नहीं सर, मैं इसके बारे में कुछ कर लूँगी। और अगर तुमने आज के आज ही इन सभी पूरी क्लास की परफॉर्मेंस जो असाइनमेंट वो नहीं दी तो सबको 0 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद वो कहता है कि सिन्हा मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ रिकमेंडेशन ऑफ कोरिया के बारे में तुमसे बात करनी है। और सिन्हा कहती है कि क्या इन्हें फिर से बात करनी है, मतलब ये क्यों नहीं, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और वहाँ पर क्लास में अलग ही टॉपिक छिड़ गया है कि क्या ये क्या कर रही है, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, ये नहीं चाहती कि अपने भाई को जाने दे, इसका भाई तो इतना अच्छा है, इसकी इतनी केयर करता है, इसका बड़ा भाई कितनी केयर करता है इसके, ये फिर भी अपने भाई को वो कोरिया का रिकमेंडेशन लेटर लेने नहीं दे रही, ये कैसी बहन है। मतलब उसने आज तक इसको प्रोटेक्ट किया, ये किया वो किया, फिर भी ये ऐसा नहीं करने दे रही है। सिन्हा ये सब सुनकर बेचारी मतलब होता है ना यार, दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। तभी वो उसका भाई भी पीछे से आता है और कहता है कि सिन्हा मेरे लिए तो तुम ये कोरिया यूनिवर्सिटी का जो जाना चाहती हो ना, तुम अपने बाप की डेथ एंड से जाओ ना। और सिन्हा ये सुनकर भाई अपने माँ बाप पर बात आएगी तो कौन नहीं भड़केगा, वो भड़क जाती है और वो उसे एक मुक्का मारने को तैयार होती है और उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उससे गालियाँ देने लगती है, तुम बकवास कर रहे हो, तुम मर जाओ, तुम ऐसा है। और क्लास के बच्चे ये सब देखते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये पागल होगी, ये कर क्या रही है मतलब। और ये सब करने के बाद ग्यू हुआन के चेहरे पर खुशी होती है क्योंकि वो उसकी इमेज ख़राब करना चाहता है और ऐसा उसने कर भी दिया है। उसके बाद वहाँ पर आती है उसकी कोई पता नहीं फ्रेंड आती है, उसे खड़ा कर देती है और उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम पागल होगी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। भाई ये बंदा इतना घटिया आदमी, मैं क्या ही बताऊँ इसे। और उसके बाद हमारी सिन्हा वहाँ से मतलब
ये सब कुछ यार सहन नहीं होता है जब आपके साथ इतना बुरा कोई करे। वो वहाँ से भाग कर चली जाती है, वो वहाँ से भाग ही रहे होते हैं और मतलब दिमाग में यही सब कुछ सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और पीछे से हमें दिखाई जाते हैं जो मतलब बुरे लोगों के जो उससे स्मेल आती है वो उसका पीछा कर रही है। और बाहर बारिश लगी होती है, वो प्लेग्राउंड में आ जाती है और वहाँ पर वो स्लिप होकर गिर जाती है और वो रो रही होती है और वो कह रही होती है कि भगवान मेरी मदद करो। इस मोमेंट पर मैं चाहती हूँ कि ये सब लोग मर जाएं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस युवान को मार डालना चाहती हूँ, मैं अपने हाथों से उसका कत्ल कर दूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए, वो कैसे भी मरे पर मर जाए। मैं उसे खुद ही मार दूँ पर मर जाए वो साला, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं अपनी सोल को डेविल तक को बेच डालूँ। कि तभी हमें हमारी आंटी दिखाई जाती है और वो कहते हैं कि हाँ सेन वाह, क्या किस्मत है, हम दोनों फिर से मिल गए। किस्मत नहीं पर मतलब क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों मिल गए, या फिर हो सकता है सच में ये किस्मत ही हो। और सिनवा ये सब सुनकर आंटी को देखकर वो कहती है कि आंटी मेरी सिचुएशन इस वक्त ये है कि मैं सच में यही चाहती हूँ कि ये मुझे ये मैटर ही नहीं करता कि कोइंसिडेंस या फिर फेट है। पर वो खड़ी होकर आंटी से कहती है कि आंटी आंटी मैं सच में चाहती हूँ कि मैं उन्हें मार डालूँ। मैं चाहती हूँ कि उस गिव को मार डालूँ। प्लीज़ उन्हें मेरे लिए मार डालो, उस गिव को भी मार डालो, उन सबको मार डालो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन सालों ने। और इसी तरह होता है ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।